हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं गुड्डू कुमार आपको एजेस टेक्निशियन की तरफ से स्वागत करता हूं। आज मेरा टॉपिक है घन। ठीक है ना। क्यूब टॉपिक का जो नाम है, टॉपिक जो है मेरा है आज का टॉपिक क्यूब है। ठीक है ना। इससे पहले जो मेरा टॉपिक चल रहा था मेंस्ट्रुएशन भी चला है, आयत और वर्ग भी चला है, स्क्वायर और ट्रायंगल भी चला है। ठीक है ना। इसके बाद मेरा ये लास्ट वीडियो होगा। ठीक है ना, मेंस्ट्रुएशन का। इस मेंस्ट्रुएशन के टॉपिक में एक टॉपिक आता है मेरा क्यूब। ठीक है ना। क्यूब का चैप्टर, क्यूब का टॉपिक देखेंगे। ठीक है ना। सबसे पहले हम लोग क्यूब के बारे में समझेंगे। ठीक है ना। सबसे पहले क्या करेंगे, क्यूब के बारे में समझेंगे। क्यूब मतलब क्या होता है, घन। क्यूब क्या होता है, घन। ठीक है ना। सीटेड क्लास 1 to 5 के लिए है। ठीक है ना। पेपर फर्स्ट मैथ है। ठीक है। टॉपिक हमारा क्या है, क्यूबिक है। ठीक है ना। क्लास क्लास 80 चल रहा है। ठीक है ना, 18 चल रहा है। सबसे पहले देखेंगे क्यूब। क्यूब जो है ना, क्यूब का जो बनाया गया है, इसे अपने सबसे पहले कोण देखेंगे। ठीक है ना। जैसे सरफेस कितना होता है, सरफेस क्या होता है, इसका सरफेस जो होता है सतह, इसके सतह, घन के सतह कितने होते हैं, घन के सतह 6 होते हैं। घन का जो सतह होता है वो 6 होता है। ठीक है ना। घन का जो सतह जो होता है 6 होता है। कैसे को देखेंगे, बोले हमारे कोई कमरा है। ठीक है ना। कमरा का जो होता है 4 दीवार हो गया, एक नीचे का होगा, एक ऊपर का हो गया, ये सतह हो गया। ठीक है ना। उसी को हम 6 सतह बोलते हैं। ठीक है ना। सरफेस कितना हो गया, 6 हो गया। ठीक है। अब हम लोग देखेंगे किनारा। किनारा कितना होता है, 12 होता है। किनारा कितना, घन का जो किनारा होता है कितना होता है, 12 होता है। 12 किनारे होते हैं। ठीक है ना। 12 किनारे होते हैं। ठीक है। अब देखिए, जैसे किनारे 12 कैसे गिरेंगे, 4 ऊपर 4 नीचे, 8 4 इधर, 12 4, अरे 4 4 8 4 12। ठीक है ना। चार वो किनारा हो गया। ठीक है ना, 12 किनारे हो गए। ठीक है। अब हमारा क्या है, कोण। कॉर्नर, कॉर्नर कितने होते हैं, कॉर्नर 8 होते हैं। कॉर्नर 8 होते हैं। जैसे कोई कमरा का 4 कॉर्नर नीचे का, 4 कॉर्नर ऊपर का, कितने कॉर्नर हो गए, 8 कॉर्नर हो गए। ठीक है ना। 8 कॉर्नर हो गया हमारा। घन का कॉर्नर कितना होता है, 8 होते हैं। ठीक है। अब इसका कुछ फॉर्मूला दिया गया है। ठीक है ना। कुछ फॉर्मूला देखेंगे। ठीक है। इसी को होते हैं 8 कोण होते हैं। घन का कोण कितने, कॉर्नर कितने होते हैं, 8 होते हैं। घन का जो कॉर्नर होता है वो कितना, क्यूब का जो कॉर्नर होता है 8 होते हैं। ठीक है ना, 8 होता है। ठीक है। अब हम लोग देखेंगे किनारा, बता दीजिए किनारा कितना होता है, 12 होता है। सतह से सरफेस 6 होता है। ठीक है। अब हमारा है फॉर्मूला है, देखेंगे कि क्या करना है, वर्ग पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, 4a का होता है। वर्ग पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, 4a का होता है। टीएसए का मतलब क्या होता है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है ना। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर कितना होता है, 6a स्क्वायर। क्या होता है, 6a स्क्वायर। वॉल्यूम, वॉल्यूम मतलब क्या होता है, आयतन। आयतन बराबर क्या होता है, एक ही। आयतन बराबर क्या होता है, एक ही होता है। ये क्या होता है, डी मतलब क्या होता है, विकर्ण। विकर्ण बराबर क्या होता है मेरा, रूट अंदर 3, रूट थ्री ए होता है। ठीक है ना। बेटा विकर्ण होता है, घन का विकर्ण होता है √3 होता है। घन का जो विकर्ण होता है √3 होता है। आयतन मेरा होता है एक ही होता है। आयतन एक ही होता है। संपूर्ण पृष्ठफल होता है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 6a स्क्वायर होता है। वर्ग पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4a स्क्वायर होता है। ठीक है ना। सबसे पहले ये फॉर्मूला को आपको याद रखना है, याद रहेगा तो क्वेश्चन आसानी से बन जाएगी। ठीक है ना। सबसे पहले देखेंगे क्यूब के बारे में हम लोग जान गए। ठीक है ना। एच जो होता है, एच के बारे में जानेंगे। यहाँ से यहाँ तक का जो दूरी हो गया ना, वो क्या हो गया हमारा, एच हो गया। यहाँ से यहाँ तक का दूरी क्या हो गया, एच हो गया। यहाँ से यहाँ तक का जो दूरी हो गया क्या हो गया, एच हो गया। ठीक है ना। उसी को हम एच बोलते हैं। ठीक है, एच बोलते हैं। और हम फॉर्मूला देख लिए, ठीक है। अब इसका आधार पर क्वेश्चन क्यूब के बारे में जान गए थे, तो उसे फॉर्मूला बता दिए, कितने कॉर्नर होते थे, सतह होते हैं, कितने किनारे होते बता दिए थे। ठीक है। उसी पर आधारित हमारा क्वेश्चन है। क्वेश्चन को देखेंगे, क्वेश्चन पढ़ते चल रहा है। ठीक है ना। फॉर्मूला पे याद रखना, ध्यान रखना। ठीक है। फॉर्मूला सबसे इम्पोर्टेंट होता है। ठीक है। सबसे पहले क्वेश्चन क्या कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है हमारा, एक घन का आयतन इसके संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल के बराबर है। घन का जो आयतन है ना, तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल के बराबर है। घन की भुजा क्या है वो बताना है, घन की भुजा ज्ञात करना है। ठीक है ना। इसी घन का आयतन जो है वॉल्यूम क्या कर रहा है, क्षेत्रफल के बराबर है।
आयतन उसके संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल के बराबर है, ठीक है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल के बराबर है, ठीक है ना। आयतन कितना संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल के बराबर है, ठीक है ना, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल के बराबर है, ठीक है, ठीक है। तो आयतन क्या है मेरा, v इक्वल टू आयतन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाता है मेरा, TSA हो जाता है, ठीक है ना। आयतन आयतन बराबर क्या होता है, एक फिर एक ही होता है इक्वल टू संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल के बराबर होता है 6a स्क्वायर होता है, 6a स्क्वायर होता है, ठीक है ना, 6a स्क्वायर होता है, ठीक है, देखेंगे 6a स्क्वायर होता है। अब हमारा क्या कर रहा है, ए क्यू को क्या हम ए स्क्वायर लिख सकते हैं, गुने में ए के पावर 1 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, इक्वल टू किसके बराबर दिया है, इसका वैल्यू कितना दिया है, आयतन जो दिया है, इसका आयतन जो संपूर्ण पृष्ठफल के बराबर है, तो आयतन बराबर क्या होता है, ए क्यू होता है, और संपूर्ण पृष्ठफल बराबर क्या होता है, 6a स्क्वायर होता है, तो क्या हम ए स्क्वायर इंटू ए के पावर 1 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब 6 के ए स्क्वायर कर दिए, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कट गया मेरा, तो ए का वैल्यू कितना हो जाएगा मेरा 6 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर कौन में है, सी में है, सी में राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर सी मेरा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूसरा वाला क्वेश्चन हम लोग आगे देखेंगे, ठीक है, देखेंगे हम, ठीक है, देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 1 हो गया ना, क्वेश्चन नंबर 2 का है, क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 सेकंड क्या करा है, 10 सेमी भुजा वाले घनाकार कमरे में अधिक से अधिक कितनी लंबाई की छड़ आ सकती है, ठीक है ना, कितनी लंबाई की छड़ आ सकती है वो निकालना है, ठीक है। 10 सेंटीमीटर भुजा वाले घनाकार कमरा है, ठीक है ना, एक बहुत बड़ा घनाकार कमरा है, ठीक है, उसकी भुजाएं जो 10 सेंटीमीटर की, सभी भुजाएं कितना दिया है, 10 सेंटीमीटर दिया है, ठीक है। तो कह रहा है इसमें घनाकार कमरे में अधिक से अधिक कितनी लंबाई की छड़ आ सकती है, कितनी लंबाई की छड़ आ सकती है, ठीक है ना। जो कॉर्नर होता है जिस घनाकार कमरा है, तो कितने से कितने बड़ा, कितना लंबा लंबा छड़ आ सकता है, लंबाई कितना कितना लंबा छड़ आ सकता है, ठीक है ना, रोड आ सकता है। देखेंगे क्या कैमरा का सीधा बड़ा से बड़ा, अधिक से अधिक बड़ा नहीं होगा, क्या करें, कॉर्नर से कॉर्नर, कोने से कोने अंदर डालेंगे तो क्या होगा, उसकी लंबाई आ जाएगी, तो डालने में क्या होगा, इसको विकर्ण विकर्ण क्या कहते हैं, विकर्ण करते हैं, कोना कोने अगर कॉर्नर to कॉर्नर को मिलाएंगे हम सर्कल को, तो क्या करते हैं, विकर्ण करते हैं, ठीक है ना, ठीक है, विकर्ण विकर्ण निकालने की कर रहा है। 10 सेंटीमीटर भुजा वाले घनाकार कमरे में अधिक से अधिक कितनी लंबाई की छड़ आ सकती है देखना है, ठीक है ना, विकर्ण पूछ रहा है हमारा, विकर्ण विकर्ण बराबर क्या होता है हमारा, विकर्ण बराबर क्या होता है, √3a होता है, ठीक है ना, √3a होता है, तो हमारा √3a होता है, ये कितना दिया है मेरा, ये दिया है 10 सेंटीमीटर, है ना, 10 सेंटीमीटर दिया है, और √3a हो गया, यही तो मेरा राइट आंसर हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर कौन में, डी नंबर ऑप्शन मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना, तो कुछ नहीं करना था, बहुत आसान क्वेश्चन था, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, तीसरा नंबर क्वेश्चन, तीसरा नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक है, तीसरा नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं, ठीक है, और देखेंगे हम लोग, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 हो गया, क्वेश्चन नंबर तीसरा देखिए, क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या कर रहा है हमारा, किसी घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना दिया हुआ, 1734, किसी घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना दिया है, 1734 वर्ग सेमी है, इसका आयतन ज्ञात कीजिए, इसका आयतन क्या होगा तो निकालना है, आयतन ज्ञात करने के लिए बोल रहा है, ठीक है ना। क्वेश्चन कर रहा है किसी घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल 1734 है, 1734 वर्ग सेंटीमीटर है, इसका आयतन क्या होगा जो पूछ रहा है, ठीक है ना। सबसे पहले देखेंगे हम लोग टोटल सरफेस बोला है, क्षेत्र घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा है, टोटल सरफेस, ठीक है ना, टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया बराबर कितना दिया है, 1734 दिया है, ठीक है ना, टोटल सरफेस एरिया बराबर कितना दिया है, 1734 दिया है, ठीक है। अब क्या है हमारा, टोटल 34 दिया है, टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल सरफेस एरिया बराबर क्या होता है, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है हमारा, 6a स्क्वायर होता है, क्या होता है 6a स्क्वायर होता है, इक्वल टू कितना का, इसका वैल्यू कितना दिया है, 1734 दे दिया है, ठीक है, 1734 दे दिया है, इसको 6 से काट देंगे, 6 गुना 12, 6 गुना 12, 12 17 12 बचिए 12 5 3 8
आठ, आठ हो गया, आठ हो गया और हो गया 9। ठीक है ना, कट गया। अब क्या कर रहा है, एक ही ए स्क्वायर की वैल्यू कितना हो गया, 289 आ गया। कितना है, 289 आ गया। क्या हम ए स्क्वायर को ऐसे लिख सकते हैं, 17 का स्क्वायर लिख सकते हैं, 289 17 का स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है ना। 17 का स्क्वायर लिख सकते हैं, तो स्क्वायर से स्क्वायर कट गया, तो वैल्यू कितना हो गया हमारा, 17 हो गया। अब कह रहा है इसका आयतन भी पूछा, आयतन निकालने की कह रहा है। आयतन निकालने का वैल्यू, वैल्यू इक्वल टू क्या होता है, आयतन पूछा है, तो वैल्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, वैल्यू इक्वल टू हो जाएगा ए क्यूब। ए क्यूब, ए क्यूब, ए क्यूब होता है, आयतन बराबर ए क्यूब होता है, तो आयतन बराबर ए क्यूब का वैल्यू कितना दिया है, ए क्यूब होगा, ए क्यूब बराबर ए की वैल्यू कितना है, 17 है, तो 17 का क्यूब कर दीजिए। 17 का क्यूब क्या हो जाएगा हमारा, 17 का क्यूब कितना हो जाएगा, 17 गुने 17 गुने 17 इक्वल कितना हो जाएगा हमारा, 413 मेरा राइट आंसर हो जाएगा। 413 मेरा 413 सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा, जो कि यही मेरा ऑप्शन में आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर कौन में है, ऐसे सी में है। सी नंबर ऑप्शन मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर सी मेरा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। लेकिन वैल्यू निकालने की बोला, ये कितना दिया है, ये कितना निकल के आया, 17 आया था, एक क्यू कर दिए। वैल्यू आयतन बराबर क्या होता है, एक ही होता है, और क्या आयतन होता है, एक ही होता है, तो 17 क्यू करने के लिए कितना हो जाएगा हमारा, 413 4913 हो गया सेंटीमीटर क्यूब, यही मेरा राइट आंसर हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर सी में है, ठीक है ना। अब क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करते हैं, ठीक है। तीसरा नंबर क्वेश्चन करा देंगे, चौथा नंबर क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है ना। इस टॉपिक से जो हमारा क्यूब से है जो है घन और घनाभ से हमारा एक दो क्वेश्चन पूछता है हाल में, ठीक है ना। क्वेश्चन दो पूछता है, और इसमें में रहता है, तो क्या होता है इसमें घन घनाभ और बेलन, ठीक है, सिलेंडर पूछता है, ठीक है ना, ठीक है। क्यूब रूट और बेलन सिलेंडर पूछता है। आई वांट टू फाइंड इससे क्या घन और घनाभ भी पूछता है। घन और घनाभ से दो क्वेश्चन पूछता ही होता है, क्वेश्चन नंबर 2 पूछता है, ठीक है ना, जाता है, ठीक है। इसलिए हम लोग, अब हमारा क्वेश्चन है, इसको बहुत अच्छे से देखेंगे, ठीक है। क्वेश्चन हमारा चौथा नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, तीसरा नंबर क्वेश्चन कर रहा है, चौथा नंबर क्वेश्चन को देखेंगे, ठीक है। चौथा नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है तो देखेंगे। चौथा नंबर क्वेश्चन कर रहा है मेरा, किसी ठोस घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 24 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है ना। किसी ठोस घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना दिया, 24 सेंटीमीटर स्क्वायर है, ठीक है। तो घन का आयतन निकालिए, ठीक है ना। घन का आयतन क्या होगा तो पूछ रहा है, ठीक है। सबसे पहले देखें कि घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, टोटल सरफेस एरिया बराबर क्या दिया, टोटल सरफेस एरिया बराबर क्या होता है, कितना दे दिया है, 24 सेंटीमीटर स्क्वायर, 24 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया, ठीक है। तो टोटल सरफेस एरिया बराबर का फॉर्मूला क्या होता है, 6a स्क्वायर होता है, 6a स्क्वायर होता है, 6a स्क्वायर होता है, ठीक है। इसका वैल्यू कितना दिया है, इसका वैल्यू कितना दिया है, 24 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया है, ठीक है ना। क्या ऐसे इससे कट जाएगा ना, 6 से काट देते कितना हो जाएगा, 6 चौका 24, 4 मल्टीप्लाई, ए स्क्वायर का वैल्यू कितना आ गया मेरा, 4 आ गया। ए स्क्वायर का वैल्यू कितना आ गया, 4 आ गया, ठीक है। क्या हम 4 को ऐसे लिख सकते हैं, ए स्क्वायर इक्वल टू 2 स्क्वायर लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, ठीक है ना। हम लोग आप लोग, ठीक है, स्क्वायर से स्क्वायर कट गया, ए की वैल्यू कितना हो गया, 2 हो गया। अब कह रहा है हमारा घन का आयतन पूछा है, घन का आयतन पूछा है, वॉल्यूम पूछा है, ठीक है ना। घन का आयतन, आयतन बराबर क्या होता है, घन का आयतन बराबर ए स्क्वायर होता है, ए क्यू होता है, सॉरी ए क्यू होता है, ठीक है ना, ए क्यू होता है। यहाँ में लिखते हैं, वॉल्यूम बराबर होता है ए क्यू होता है, ए क्यू होता है, ए क्यू होता है। तो घन का आयतन पूछा है, ए का वैल्यू कितना दिया है मेरा, ए का वैल्यू कितना दिया है, ए क्यू है, इक्वल टू ए की वैल्यू कितना दिया है मेरा, 2 दिया है, 2, तो 2 क्यू हो जाएगा, तो 2 क्यू हो जाएगा, ए क्यू बराबर 2 क्यू हो जाएगा। तो 2 के 3 मतलब बढ़े तो कितना बढ़ा, 2 को 3 बार बढ़े कितना हो जाएगा, इधर हो जाएगा 8 हो जाएगा, 2 गुने 2 गुने 2, 2 गुना 4, 4 गुना 8, 8 सेंटीमीटर क्यूब मेरा राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर कौन में है, बी में। बी नंबर ऑप्शन जो है मेरा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। बी नंबर ऑप्शन 2
टू का क्यूब करेंगे कितना होगा, 8 ही का होगा। 8 का आंसर 8 में आएगा तो राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर कौन है, बी है। बी नंबर ऑप्शन मेरा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर देखेंगे हम लोग। ठीक है, चौथा नंबर क्वेश्चन क्या है, 5वां नंबर क्वेश्चन कर रहा है। 5वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है देखेंगे। एक घन की भुजा 5 सेंटीमीटर, एक घन की भुजा है 5 सेंटीमीटर। ठीक है, अगर घन की भुजा को दोगुनी कर दी जाए, घन की भुजा को दोगुनी कर दिया जाए तो घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना गुना हो जाएगा। ठीक है ना, कितना गुना हो जाएगा देखेंगे। ठीक है, एक घन की भुजा 5 सेंटीमीटर। ठीक है, एक घन की जो भुजा है, एरिया है, साइड है भुजा, ये कितना है 5 सेंटीमीटर। 5 सेंटीमीटर अगर घन की भुजा को दोगुनी कर दी जाए, घन की भुजा क्या करना, दोगुनी कर दी जाए तो कितना हो जाएगा, दो गुना करेंगे तो कितना, 5 गुना कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। ठीक है ना, 10 हो गया, 2 गुना करें 10 हो जाएगा। कर दिया तो घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछ रहा है, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछ रहा है। टोटल सरफेस एरिया बराबर क्या होता है, टोटल सरफेस एरिया बराबर क्या होता है, टोटल सरफेस एरिया बराबर क्या होता है, 6a² होता है। ठीक है, 6a² होता है। ठीक है, 6a² होता है, तो 6a² होता है। ठीक है, 6a² होता है। ठीक है, 6 कितना, 6 गुने ए कितना दिया हुआ है 5, तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा। 5 का स्क्वायर हो गया तो 6 गुने 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। 25 को 6 से गुना करने कितना हो जाएगा, 25 6 का 150, 5 6 25 30 6 गुना 12 3 150 हो गया। ठीक है ना, 150 150 हो गया, 150 सेंटीमीटर हो गया। ठीक है ना, 150 सेंटीमीटर। अब करा इसका देखेंगे, इसका क्या कह रहा है, इसका क्या कह रहा है, टोटल सरफेस एरिया इसका, टोटल सरफेस एरिया बराबर क्या हो जाएगा, टोटल सरफेस एरिया बराबर हो जाएगा मेरा क्या हो जाएगा, 6a² हो जाएगा। ठीक है ना, तो 6 कितना दिया हुआ है, 6 गुने a कितना दिया हुआ है, 10 का स्क्वायर दिया है। ठीक है ना, तो 10 के स्क्वायर 6 गुने 10 के स्क्वायर कितना हो जाएगा, 10 का स्क्वायर कितना 100 हो जाएगा। ठीक है, 100 हो गया। अब 6 को 100 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा, 6 कम 6 2 जीरो करेंगे 600 हो गया। ठीक है ना, अब 600 जो है 150 कितना गुना है, ये देखना है। 600 जो है 150 कितना गुना है, हमको गुना है पूछा है, 600 में कितना गुना हो जाएगा, कितना गुना बढ़ जाएगा, जब हो जाएगा तो पूछा है। तो 600 जो है 150 कितना गुना है मेरा, 4 गुना है, 15 चौका 7। ठीक है ना, 150 को 4 मरते पढ़ेंगे तो 600 आएगा, इसलिए हमारा 4 गुना है। ठीक है ना, 4 टाइम्स है ना, 4 टाइम्स है, 4 टाइम्स होगा। ठीक है, होता है 4 गुना। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर कौन में है, हो जाएगा ऑप्शन नंबर मेरा सी जो है राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, 4 टाइम्स टाइम्स। ठीक है, ए गलत है, बी गलत है, डी गलत है, ए गलत है, ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, अब हम क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर कौन सा देखेंगे, 6। ठीक है, तो देखेंगे हम लोग। ठीक है, 5वां नंबर क्वेश्चन करा दिए, 6ठा नंबर क्वेश्चन क्या है देखेंगे। 6ठा नंबर क्वेश्चन क्या है हमारा, 1 लीटर जूस का डिब्बा, 1 लीटर जूस का डिब्बा घनाकार आकृति का है, ये घनाकार आकृति का है, उसका आधार जो है ना वर्गाकार है, जिसकी माप 8 गुने 8 सेंटीमीटर है। 8 गुने 8 सेंटीमीटर डिब्बे में जूस की गहराई सेंटीमीटर किसके अधिक समीप होगी। ठीक है ना, किसके अधिक समीप होगी। ठीक है, ये ऑप्शन देकर बनाना है। ठीक है ना, ऑप्शन दे फिगर बनाएंगे, तो फिगर बनाएंगे तो आपको समझ आ जाएगा कि कैसे कर, अपने फिगर बनाएंगे, फिगर में समझाइएगा ऑलरेडी आपको ऐसा पता चल जाएगा। ठीक है ना, क्या करें, एक लीटर जूस का डिब्बा है। ठीक है ना, जूस का डिब्बा है, घनाकार क्या होता है, एक वर्गाकार की तरह ही होता है। घनाकार आकृति होता है, क्या होता है, एक वर्गाकार ही आकृति का होता है। ठीक है, जैसे देख लीजिए,
फिगर हो गया, फिगर देखिए, ठीक है। घनाकार आकृति देखिए, घनाकार आकृति का है जो उसका आधार जो है ना आकार, आधार आकार, आधार वर्गाकार, जिसकी माप जो है ना 8 × 8 सेंटीमीटर है। डिब्बे में जूस की गहराई सेंटीमीटर किसके अधिक से अधिक समीप होगा, किसके अधिक से अधिक समीप होगा, ठीक है। 8 × 8 दिया है गहराई। एक लीटर जूस का डिब्बा घनाकार आकृति का है, इसका आधार, आधार कितना दिया है, ये साइड हो गया, आधार कितना दिया है 8 सेंटीमीटर, ये भी 8 सेंटीमीटर। ऊंचाई कितना हो जाएगा इसका, ये कितना हो जाएगा, जब आधार के आधार 8 × 8 सेंटीमीटर है तो डिब्बे की उसकी गहराई किसके तक अधिक समीप होगा, 8 सेंटीमीटर है, ये भी 8 सेंटीमीटर, ये कितना हो जाएगा, ये भी 8 सेंटीमीटर हो जाएगा। क्योंकि वर्ग का जो वो साइज जो होता है, वर्गाकार का जो साइज होता है, आमने सामने जो क्या बराबर होता है। अगर ये है, ये भी ए हो जाएगा, ये भी ए हो जाएगा, ये भी ए हो जाएगा, ठीक है ना। सभी भुजा आप समान होते हैं, ठीक है ना। वर्ग में सभी भुजा समान होती है, ठीक है। अब हम देखेंगे, ये भी 8 हो जाएगा, मेरा 8 हो जाएगा, ठीक है। तो कह रहा है कि ऊंचाई भी इसका 8 हो गया, आधार भी हो गया 8 सेंटीमीटर, ये भी 8 सेंटीमीटर हो गया। तो पूछा किसके समीप है, ऑप्शन से देखिए, क्या 22 के समीप है, 16 के समीप है, या 18 के समीप है, 20 का समीप है, किसके समीप है। ये हमारा जो 8 जो है, 8 जो क्या है, 8 जो है हमारा 16 के समीप है, 8 जो क्या है 16 का समीप है, 16 के समीप है। 16 कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर कौन में है, बी में, बी नंबर ऑप्शन मेरा जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। देखिए अब हम लोग जो है कीबोर्ड के बारे में जानेंगे, घनाभ के बारे में जानेंगे, ठीक है ना। घनाभ के बारे में देखेंगे, ठीक है। उसका आंसर क्वेश्चन भी कराएंगे, ठीक है ना। कीबोर्ड के बारे में जान लेंगे, घनाभ देखेंगे, ठीक है। उसका हम लोग क्वेश्चन करेंगे, हम लोग देखते हैं, ठीक है। क्यूब के बारे में बता दिए, ठीक है। क्यूब मतलब घन के बारे में बता दिए। अब हमारा जो है एक हमारा आ गया घनाभ, घन और घनाभ, ठीक है ना। घन बता दिए थे, घन का क्वेश्चन हो गया था, घनाभ देखेंगे, ठीक है ना। घन और घनाभ, घनाभ में क्या कर रहा है, कीबोर्ड में कर रहा है बड़ा सब, इसमें भी क्या है, सब कुछ सेम होता है, सब कुछ सेम होता है। घनाभ का भी जो आकृति होते क्या होता है, आयताकार ही होता है। जैसे वर्ग का, जैसे घन का क्या, घन का आकृति कैसा होता था, वर्ग की तरह वर्गाकार होता था, ठीक है। इसमें क्या करा, घनाभ का भी आकृति क्या होता है, आयताकार ही होता है, ठीक है ना, आयताकार होता है, ठीक है। देखिए इसमें भी सरफेस 6 होता है, सब कुछ सेम होता है, घन के जैसा पूरा सेम होता है। इसका भी सरफेस 6 होता है, किनारे भी 12 होते हैं, किनारा 12 होता है, और कॉर्नर भी 8 होता है, मतलब कोण 8 होते हैं, ठीक है। इसको हमेशा ध्यान रखिएगा, याद रखिए, फॉर्मूला बहुत बेस्ट है, फॉर्मूला इसका टॉप है, इसका फॉर्मूला अगर याद रहेगा तो क्वेश्चन करने में कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। क्योंकि 1 to 5 का लेवल बहुत छोटा होता है, क्वेश्चन कोई हार्ड होता नहीं है, आपको समझने का फेर होता है, समझ जाएगा क्वेश्चन बन जाएगा। क्वेश्चन रहेगा बहुत बड़ा, ठीक है, तो उसमें क्वेश्चन में ही आपका आंसर छुपा हो रहेगा, आप सही से नहीं पढ़िएगा, आपका गलती हो जाएगा, ठीक है। सबसे पहले देखेंगे हम लोग कि घनाभ का जो आकृति क्या होता है, आयताकार होता है, ठीक है ना। इसका भी घन का भी सेम था, इस घन का भी क्या था, सरफेस सेम था, 6 था, और किनारे भी कितने थे, किनारे 12 ही थे, ठीक है, उसमें 12 था। इसमें भी कॉर्नर 8 है, उसमें भी घन में भी कॉर्नर 8 थे, और घनाभ में भी कॉर्नर 8 है, कोण 8 होते हैं, ठीक है ना। ठीक है, अब इसका फॉर्मूला देख लीजिए। फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला था वर्ग पृष्ठ क्षेत्रफल, वर्ग पृष्ठ क्षेत्रफल, वर्ग पृष्ठीय क्षेत्रफल, बराबर होता है, क्या होता है 2h इंटू एल प्लस बी, 2h इंटू एल प्लस बी होता है, 2h इंटू एल प्लस बी होता है, ठीक है ना। अब क्या होता है टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया मतलब संपूर्ण पृष्ठीय, संपूर्ण वर्ग पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण वर्ग पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 2 इंटू एल बी प्लस बी, एल बी प्लस एल एच प्लस बी एच, ठीक है ना।
टोटल सरफेस एरिया बराबर होता है, टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है 2 इंटू एल बी प्लस बी एल एच प्लस बी एच होता है। 2 इंटू एल बी प्लस एल एच प्लस बी एच होता है, ठीक है ना, इसका फॉर्मूला होता है। अब हमारा क्या है आयतन, आयतन बराबर क्या होता है, वॉल्यूम बराबर क्या होता है एल इंटू बी इंटू एच होता है, एल बी होता है एल इंटू बी इंटू एच होता है, ठीक है ना, एल गुने बी गुने एच होता है, ठीक है, ठीक है। अब हमारा विकर्ण का फॉर्मूला क्या होता है, विकर्ण बराबर क्या होता है रूट अंडर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, रूट अंडर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर होता है, ठीक है ना। देख लीजिए ना आपका फॉर्मूला देख लिए। अब हम आ जाएंगे क्वेश्चन पर, क्वेश्चन इस पर हम क्वेश्चन बनाएंगे, ठीक है ना। क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा 7 नंबर क्वेश्चन बनेगा, ठीक है ना। 6 उसमें हो गया था एग्जाम में, अब घर में हो गया, सॉरी घर में 6 क्वेश्चन हो गया था, 7वां क्वेश्चन घर में शुरू होता है, ठीक है ना। इसमें क्वेश्चन कराते हैं, ठीक है, हम लोग क्वेश्चन की ओर करते हैं, ठीक है। हाँ तो आज ये देखते हैं हम लोग 6 नंबर क्वेश्चन हो गया था, 7वां नंबर क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है ना। 7वां नंबर क्वेश्चन भी घनाभ का, ठीक है ना, ये क्वेश्चन करा देते हैं, इसके बाद जो भी क्वेश्चन बच गया है उसको नेक्स्ट वीडियो में करा देंगे, ठीक है ना। आज से क्लास हमारा यही तक रहेगा, ये क्वेश्चन कराकर क्लास खत्म हो जाएगी, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन जो होगा नेक्स्ट वीडियो में करा देंगे, ठीक है ना। अब हम लोग देखेंगे 7वां नंबर क्वेश्चन कर रहा है निम्नलिखित घनाभों का निम्नलिखित घनाभों का आयतन पृष्ठीय क्षेत्रफल तथा विकर्ण ज्ञात कीजिए जिनकी भुजाएं नीचे दी गई, ठीक है ना, नीचे दी गई। देखेंगे नीचे क्या दिया गया है, लंबाई दिया है 5 मीटर, चौड़ाई दिया है 4 मीटर और ऊंचाई कितना दिया है 3 मीटर दिया है, ठीक है ना। सर तीनों को निकालना है। सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, घनाभ का आयतन पूछा है, ठीक है ना। दिया कितना है, लंबाई बराबर 5 मीटर, चौड़ाई मेरा 4 मीटर है और क्या बोलते हैं ऊंचाई मेरा 3 मीटर है। आयतन निकालना है, आयतन वॉल्यूम निकालने के लिए वॉल्यूम अपना क्या होता है एल इंटू बी इंटू एच होता है। एल कितना है मेरा 5 है गुने, बी कितना है 4 गुने, एच कितना है मेरा 3 है, इन्हों गुना कर देंगे कितना हो जाएगा 5 20 60 हो गया, 60 हो गया। आयतन निकल गया। आप पूछा पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछ रहा है। पृष्ठीय क्षेत्रफल टोटल सरफेस एरिया बराबर होता है, टोटल सरफेस एरिया बराबर होता है 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल, ठीक है ना, यही होता है, ठीक है। अब इसको हमको बैठा देना 2 इंटू एल कितना है, एल कितना है 5, बी कितना है 4, 4 5 20 हो गया, गुना कर दिए दोनों गुना कर दिए, ठीक है। प्लस बी कितना दिया है 4 और एच कितना 3 4 12 हो गया, ठीक है। और एच कितना है 3 और एल कितना 5 5 3 15 हो गया, ठीक है ना। अब क्या करेंगे इसको हम इसको यहाँ पे लिखते हैं, ठीक है ना, और यहाँ पे कर देते हैं इसके ऊपर। अब क्या करें 2 इंटू दोनों जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 15 47 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 47, 15 12 15 15 20 35 35 45 2 47 हो गया, ठीक है। दोनों गुणा करेंगे कितना है 94 आ जाएगा, ठीक है। आयतन में निकल गया, आयतन कितना गया 94 आएगा। अब कह रहा है हमें क्या विकर्ण निकालना है, ठीक है ना। विकर्ण बराबर क्या होता है डी, विकर्ण बराबर डी इक्वल टू विकर्ण बराबर होता है रूट अंडर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर होता है, ठीक है ना। अब मेरे को बैठा दो 5 का स्क्वायर कर देते हैं यहाँ पे चलो यहाँ पे कर देते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे कर देते हैं, यहाँ पे कर देते 5 का स्क्वायर, एल कितना है 5 है तो 5 का स्क्वायर कर दिए प्लस एल बी कितना है 4 का स्क्वायर कर दिए प्लस एच कितना है 3 का स्क्वायर कर दिए, ठीक है ना। रूट अंदर में है। अब तुरंत कितना होगा 25 प्लस
16 प्लस 9 रूट अंदर हो गया। ठीक है, अब क्या करना है, इसको सब जोड़ दें, कितना हो जाएगा मेरा 25 5 3 कितना हो गया 50, रूट अंदर 50 हो गया। 50 में राइट आंसर हो जाएगा, लेकिन हमको 50 में नहीं दिया, रूट में दिया है, तो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 25 गुने 2 रूट अंदर, तो 25 का तो वर्गमूल होता है 5 रूट अंदर 2, ये मेरा राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा मेरा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 60 मीटर 94 मीटर और 5 रूट 2 हो जाएगा। ठीक है ना, 5 रूट 2 ऑप्शन नंबर कौन में है, ऑप्शन नंबर ए में है। ए नंबर ऑप्शन जो है मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, ए नंबर ऑप्शन जो है मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जगह कम था इसलिए इधर लिख दिए हैं, तो जाकर के ठीक है देख लीजिएगा अच्छे से। ठीक है, कर लोगे आप लोग। ठीक है, आज का वीडियो मेरा आज के बाद वहीं तक रहेगा। ठीक है, ठीक है, धन्यवाद, नमस्कार।